आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी पुस्तक का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। यह एक कविता है और इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो चलो पढ़ते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। इस कविता में एक बच्चा है जो अपने माँ से कहता है कि माँ देखो, खिलौने वाला फिर से आ गया है और उसके पास कितने तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। वह बोलता है अपनी माँ से कि देखो माँ, हरा तोता पिंजरे में है और गेंद है खिलौने वाले के पास, जिसकी कीमत है बस 1 पैसा। छोटी सी एक मोटर गाड़ी भी है, सर 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 करके चलती है। सीटी भी है, कई तरह की सीटी भी है खिलौने वाले के पास, और कई तरह की सीटियाँ है उसके पास। कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। जैसे ही चाबी भरा जाएगा तो रेल गाड़ी झुक 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 करके चलेगी और भग भग करके आवाज़ निकालेगी। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, मतलब एक छोटी सी गुड़िया भी है जिसके कानों में बाली है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। एक टी सेट भी है, मतलब चाय की प्याली, उसके साथ खिलौने के साथ एक चाय की प्याली की सेट है। और छोटे छोटे लोटा है, थाली है, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। खिलौने वाला क्या बोल रहा है? अपने सारे खिलौने को लोगों को दिखा दिखा कर बोल रहा है कि ले लो, मैं नए नए खिलौने लेकर आया हूँ। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब मुन्नू जो है उसने गुड़िया ली है, मोहन ने एक मोटर गाड़ी खरीद ली है, और सरला क्या कह रही है? मचल मचल मतलब इधर जा रही है उधर जा रही है, अपनी माँ से कह रही है माँ साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। बताओ बच्चों, खिलौने वाला भी कभी साड़ी बेचता है? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। माँ से कह रहा है कि माँ तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं, कौन खिलौना लेता हूँ मैं? तुम भी मन में करो विचार, मैं कौन सा खिलौना लूँगा? तुम भी सोचो मैं कौन सा लूँगा। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा। माँ तुम तो सोच रही होगी कि शायद मैं दूसरे बच्चों की तरह तोता लूँगा, बिल्ली लूँगा, या मोटर, या फिर रेल, पर माँ मैं ये सब कभी नहीं लूँगा। ये तो है बच्चों के खेल, ये सारे तो बच्चों के खेलने की चीज़ें। मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं क्या खरीदूँगा? मैं खरीदूँगा तलवार। माँ या मैं लूँगा तीर कमान। मैं या तो तलवार खरीदूँगा या फिर तीर कमान लूँगा, क्योंकि मैं तो बड़ा हो गया हूँ। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा, मतलब मैं जंगल में जाऊँगा और ताड़का राक्षसी के बारे में अब तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उसको मैं मारूँगा जिस तरह से राम ने ताड़का को मारा था। राम समान तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं रामायण या महाभारत में, जब तपस्वी लोग जंगल में बैठकर तपस्या करते हैं तो क्या होता है, तपस्या करते वक्त उन पर असुर हमला कर देते हैं। उसी तरह अगर हुआ तो मैं उन असुरों को मार कर भगा दूंगा, रामचंद्र बन जाऊंगा, मैं रामचंद्र की तरह बनूंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। रामचंद्र जी के माँ का नाम क्या था? कौशल्या। मतलब बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैं रामचंद्र बनूंगा और तुम मेरी माँ यानी कौशल्या बनोगी, और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अगर तुम मुझे कहोगी कि वन जाओ तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, जिस तरह से रामचंद्र वन गए थे। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा? मतलब मैं तो बच्चा हूँ ना, अपनी माँ को छोड़कर कैसे वन में रहूँगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा? मतलब जंगल में तो मैं पूरा दिन घूम लूँगा, लेकिन रात को मैं कहाँ लौटूंगा माँ? किससे लूँगा पैसे? रूठूंगा तुम कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा? मतलब जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन प्यार से पुचकारेगा? कौन अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरे मन पसंद की चीज़ें देगा? इसलिए मैं कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर।
तो इस कविता को आप घर में बैठकर दोबारा से दोहराना। बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना बच्चों, देखो इस अध्याय में बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र के द्वारा आपको कविता समझाई गई है। अगर आप कविता को पढ़ते वक्त एक बार चित्र को भी देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए आप जब भी कविता को पढ़ें एक बार ध्यान से इन चित्रों को भी देखें, और दोनों को मिलाकर जब आप देखेंगे तो आपको यह कविता और भी अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।